कुछ कहानियां इतिहास में नहीं, दिलों में लिखी जाती हैं। कुछ यात्राएं पदचिन्ह नहीं, परिवर्तन छोड़ जाती हैं। यह कथा है एक ऐसी राजकुमारी की जिसने ताज पहनकर घमंड पाला और फिर उसी अहंकार की राख से उठकर प्रेम की देवी बन गई। उत्तर दिशा का वह राज्य जहां प्रकृति भी घुंघरुओं की तरह गूंजती थी, राजा वीरसेन का था। एक निडर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल सम्राट। लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी पुत्री मंदाकिनी। उसका जन्म पूरे राज्य के लिए उत्सव बन गया। नदियां कल कल बहने लगीं, आकाश में मेघों ने मृदु गर्जना की और महल में मोतियों की वर्षा सी होने लगी। ज्योतिषियों ने कहा, यह कन्या स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का संगम है। लेकिन ध्यान रखना, चंद्रमा की चमक में भी कभी कभी बादल आ जाते हैं। राजा ने इन बातों को हंसकर टाल दिया, पर समय को तो अपना खेल खेलना ही था। मंदाकिनी का बचपन परियों जैसी दुनिया में बीता। उसे कभी धूल नहीं छूने दी गई। उसकी हथेलियों को गुलाब जल से धोया जाता और नींद में भी उसे शंख ध्वनि सुनाई जाती। वह बुद्धिमान थी। बचपन में ही चारों वेद, संगीत, शस्त्र और नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। परंतु धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह सिर्फ राजकुमारी नहीं, संसार की केंद्र बिंदु है। किशोरावस्था आते आते मंदाकिनी इतनी सुंदर हो चुकी थी कि दूसरे राज्यों के चित्रकार उसकी एक झलक पाने को प्रतीक्षा करते थे। एक दिन एक वरिष्ठ चित्रकार ने मंदाकिनी का चित्र बनाकर भेजा। चित्र इतना सुंदर था कि राज्य भर में उसकी नकल बनने लगी। मंदाकिनी बोली, अगर मेरी तस्वीर इतनी मूल्यवान है तो मैं स्वयं कितनी महान हूं। उसके शब्दों में मिठास थी, पर मन में एक अनकहा घमंड पनपने लगा। राजकुमार रणविजय, जिसने अकेले 100 डाकुओं का सामना किया था, मंदाकिनी से विवाह प्रस्ताव लेकर आया। महाराज इंद्रसेन, जिसके पास 7 राज्यों की सेनाएं थीं, अपना राजकुमार भेजा। एक युवा साधु, जिसने हिमालय में तप किया था, प्रेम से उसे पाने की इच्छा जताई। लेकिन मंदाकिनी ने सबको एक ही उत्तर दिया, मैं सूर्य से विवाह कर सकती हूं, पर इन नश्वर पुरुषों से नहीं। महल की दीवारों ने पहली बार नाराजगी सुनी। प्रजा कहने लगी, जो राजकुमारी अपने राज्य की गरिमा को नहीं समझती, वह कैसी होगी एक रानी। राजा वीरसेन अपने सिंहासन पर बैठकर अकेले सोचते, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रही, या सुंदरता सचमुच सबसे बड़ा शाप है। राजा रंगमोहन, जो कभी मंदाकिनी से प्रेम करता था और जिससे उसने कहा था, तुम्हारी आंखें सरल हैं, तुम्हारा चेहरा साधारण, तुम राजा कैसे, वह अब लौटा और इस बार अपने साथ लाया एक योजना, एक शिक्षा। मंदाकिनी को उसका अहंकार तोड़कर ही जीवन का सत्य समझाया जा सकता है, और मैं स्वयं ये करूंगा। राजा वीरसेन सहमत हुए और फिर हुआ एक ऐतिहासिक ऐलान। राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह उसी पुरुष से होगा जो प्रातःकाल नगर द्वार में सबसे पहले प्रवेश करेगा। उसका कुल, जाति, रूप, धन कुछ भी मायने नहीं रखेगा। राज्य की जनता स्तब्ध रह गई और राजकुमारी, वह हंसी। देखिएगा पिताजी, कोई ताज वाला ही आएगा। लेकिन नियति के पास एक और योजना थी। भोर की पहली किरण के साथ एक अजनबी नगर द्वार पर पहुंचा। फटे कपड़े, बिखरे बाल, परंतु आंखों में गहराई थी, चाल में ठहराव था। राजसेवकों ने उसे पकड़कर राजमहल पहुंचाया। राजा वीरसेन बोले, यही होगा मेरी पुत्री का पति, यही उसका भविष्य है। राज्य की जनता ने आश्चर्य से देखा और मंदाकिनी ने विद्रोह की आग में जलते हुए विवाह की वेदी पर खड़े रहना स्वीकार किया। भिक्षुक उसे लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। मंदाकिनी का हर कदम उसे याद दिला रहा था, तुम कोई देवी नहीं हो, अब तुम बस एक पत्नी हो। झोपड़ी में न कोई चांदी का झूमर था, न फूलों की सेज थी, तो बस मिट्टी की दीवारें, पत्तों की चटाई और भूख की आंधी। भिक्षुक बोला, यहां तुम्हारा काम है जंगल से लकड़ी लाना, खाना बनाना और हां, मुस्कुराना। शिकायत की कोई जगह नहीं है। मंदाकिनी पहली बार चूल्हे के सामने बैठी, लकड़ी से राख झाड़ी और आंसू पोंछकर कंदमूल पकाए। उसकी हथेलियां, जो कभी चंदन से महकती थीं, अब छालों से भर गईं। फिर वह दिन आया जब भिक्षुक ने कहा, अब तुम्हें बाजार जाना होगा बर्तन बेचने। और मंदाकिनी एक ठेले पर बर्तन रखकर बाजार गई, सिर झुकाए, आंखें नम। वहां एक अश्वारोही घोड़ा भड़क गया, बर्तन टूटे और मंदाकिनी के भीतर से बचा कुचाकर सारा घमंड बाहर बह निकला। भिक्षुक बोला, चलो रंगमोहन के महल में,
शायद वहां तुम्हें रसोई का काम मिल जाए। अब वही महल जहां वो रानी बन सकती थी, वहां वह झुकी कमर से बर्तन मांज रही थी। परंतु अब उसमें शांति थी। सेवा उसका स्वभाव बन गई थी। राजा रंगमोहन ने सभी सेवकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया। सभा में मंदाकिनी को बुलाया गया। सिर झुकाए वह खड़ी हुई। राजा ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मंदाकिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, महाराज, मेरे पति हैं, एक भिक्षुक, पर मेरे जीवन के सबसे सच्चे राजा। कृपा हो तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। तभी सभा के एक कोने से वही भिक्षुक, अब राजवेश में, मुकुट पहने, मंच पर आया। राजा रंगमोहन ने कहा, मंदाकिनी, मैं ही वह भिक्षुक था। यह सब तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए किया गया, ताकि तुम्हें स्वयं की पहचान मिल सके। अंतिम संदेश। राजकुमारी मंदाकिनी ने सीखा, सुंदरता क्षणभंगुर है, ताज उतर सकता है, पर सेवा, प्रेम और समर्पण अमर होते हैं।